आज के फोकस में हम बात करेंगे स्टार्टअप की। जी हाँ, भारत जो कि स्टार्टअप नेशन के रूप में जाने लगा है, वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो आपको बता दें तीसरा स्थान है भारत का। यानी जिस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया है उसमें अगर हम देखें ग्लोबली तीसरे स्थान पर है। और कई ऐसी वजह हैं जो कहीं ना कहीं अब भारत को एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप हब के रूप में बना रही हैं। वैश्विक स्तर पर अब देखा जाए तो भारत उभरते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। इसके साथ ही नवाचार और उद्यमिता के भविष्य को आकार दे रहे हैं जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो स्टार्टअप से उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है। और ऐसे में जो मेट्रो सिटीज़ पहले कही जाती थी, खासतौर से बेंगलुरु की बात की जाए, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली, एनसीआर में अब कहीं ना कहीं नवाचार का केंद्र बन रहे हैं। विविध क्षेत्रों में स्टार्टअप ने विकास को बढ़ावा दिया है। यानी अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें हमें नज़र आता है किस तरीके से बढ़ा है। फिनटेक की बात की जाए, टेक की हम बात करें, हेल्थ टेक और ई कॉमर्स, ऐसे क्षेत्रों में कई सारे स्टार्टअप्स आज के समय में हैं। और ख़ासतौर से फिर चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ब्लॉकचेन की बात की जाए या आईओटी की हम बात करें, ये ऐसी उभरती हुई तकनीक है जिसका लाभ मिल रहा है स्टार्टअप्स को। और ख़ासतौर से जो स्टार्टअप्स हैं वो समस्याओं के समाधान पर लगातार काम कर रहे हैं, ना सिर्फ स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर की जो समस्याएं हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो स्टार्टअप्स की क्षमता है इसको पहचाना, जिसके बाद इसे और बेहतर तरीके से हमने देखा कि कैसे मोदी सरकार ने उद्यमिता के समर्थन और पोषण के लिए कई पहल इसके तहत की। और उसी में हमने देखा 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम जो कि शुरू किया गया और उसी ने एक मजबूत आधार बनाया भारतीय स्टार्टअप्स के लिए। और उसी की बदौलत आज वैश्विक स्तर पर जो भारत के स्टार्टअप्स हैं वो धूम मचा रहे हैं। और ख़ासतौर से जो स्टार्टअप वैश्विक निगमों के साथ तेज़ी से साझेदारी कर रहे हैं। जब हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं, सिलिकॉन वैली की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि लगातार नीतिगत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सरकार ने लगातार इनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। और आज के हम देखते हैं कि कैसे आज जो देश है वो तीसरे पायदान पर है जब हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और उसके लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपको बता दें हेना उस्मान जी हमारे साथ मौजूद हैं, संयुक्त सचिव हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत आपका हेना जी। सबसे पहले हेना जी जानना चाहेंगे क्योंकि जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, अब हर कोई शायद स्टार्टअप्स के बारे में जानता है। एक दशक पहले ये स्थिति नहीं थी, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप का हब कैसे भारत बनता जा रहा है, किस तरीके से उद्यमशीलता जो है उसको बढ़ावा दिया गया है? आप खुद ही बता चुके हैं कि भारत बहुत तेज़ी से स्टार्टअप में प्रोग्रेस दिखा रहा है और इसी क्रम में भारत भी एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप हब बन रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने विकसित भारत 2047 तक, इस क्रम में हम ये बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में स्कीम चलाई जा रही हैं जी। और इसी क्रम में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भी कार्यरत है। हमारे 2 ऑटोनमस इंस्टीट्यूट्स हैं, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है और जो कि नोएडा में है। इसके सेंटर्स हैं जो कि NSTIs में 20 सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा हमारा एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है जो कि गुवाहाटी में है, जिससे हम नॉर्थ ईस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप को, नैनो एंटरप्रेन्योर्स को, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देते हैं जी। जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है तो आजकल क्लस्टर बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप पर भी बहुत जोर है और इस तरह से इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं और लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं और बहुत प्रोत्साहन हो रहा है जी। हेना जी, लेकिन क्या इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं ग्लोबली तो धूम मचा ही रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक प्रयास ये है, कोशिश ये है कि कैसे जब हम बिल्कुल ज़मीनी स्तर से बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात हम कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए भी एक वहीं से शुरुआत की जाए और वो धीरे धीरे एक स्टार्टअप का रूप ले सकें, आगे बढ़ सकें जी। जैसे कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, उसमें भी अब टियर 2, टियर 3 सिटीज़ पर जोर दिया जा रहा है
और मैं ये बता दूं कि जो ये कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय जो अपने ऑटोनमस इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए हम जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं उसमें हमारा फोकस रहता है कि हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को हम अंडर सर्व्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ की तरफ रीच करें और हम विलेज कम्युनिटीज़ में भी आगे बढ़ें जी। और इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरह से जब हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी हमें मिल रहा है जी। और बहुत सी महिलाएं हैं जो इसमें आगे आ रही हैं और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ भी एक MOU होना है जिसमें भी हम ये लखपति दीदी की भी कैपेसिटी बिल्डिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अब फोकस ये है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप जैसा कि जानते हैं देश के कोने में ये टेक्नोलॉजीज पहुंच चुकी हैं और सब लोग अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज जो हैं इनका फ़ायदा उठाकर और इसी क्रम में हम बता दें कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने एक स्किल इंडिया डिजिटल हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इस पर अभी तक थोड़े ही समय में 1 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स आ चुके हैं, रजिस्टर्ड हैं। इस पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो ना कि सिर्फ स्किलिंग बल्कि उद्यमशीलता विकास के बारे में भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स भी हैं और हम नीति आयोग के साथ भी एक कार्यक्रम चलाने वाले हैं जिसका नाम है स्वावलंबनी, जिसमें हम जो विमेन स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में हैं और सिर्फ मेट्रो कॉलेजेस में ही नहीं जो कि देश के कोने में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के कॉलेजेस में भी हैं, उनको भी हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जागरूक कराएं, उनको तरह तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करें और हम एंटरप्रेन्योरशिप के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे आप मानिए मेंटरिंग हो, मार्केट लिंकेजेस हो, फाइनेंशियल लिंकेजेस हो और बहुत सरकार की जितनी स्कीमें हैं जैसे PM मुद्रा योजना है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि करीब 69% बेनिफिशरीज उसकी महिलाएं ही हैं जी। तो इस दिशा में हम बिल्कुल वही स्टार्टअप में भी हम बता रहे हैं कि कैसे भले ही जो हमारे 1.5 लाख स्टार्टअप्स हैं उसमें अगर लगभग आधे देखा जाए तो उसमें महिलाएं जो हैं उनकी भूमिका हमें नज़र आती है। इस लिहाज से कि आप इसको किस तरीके से देखती हैं जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और जो स्टार्टअप कल्चर जैसे हमारे देश में बढ़ा है, किस तरीके से महिलाओं को इसमें एक हम मान सकते हैं कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हुई आगे बढ़ रही हैं? देखिए, महिलाओं को इससे बहुत प्रोत्साहन मिला है क्योंकि इसमें एक फॉर्मल सिस्टम में जिसमें जाके आप जाएं और आप नौकरी करें, वेज एम्प्लॉयमेंट, उससे मूव करके एंटरप्रेन्योरशिप में आप सेल्फ रिलायंट बनते हैं। इसके अलावा इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जी। और आप ऑनलाइन भी बैठ के बहुत सारी प्रोग्राम्स चला सकती हैं और बहुत सारे अपने छोटे एंटरप्राइजेस भी सेटअप कर सकती हैं और स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप जानते ही हैं, उस पर भी सपोर्ट ले सकती है। मगर नैनो और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत कुछ है, तो हम उनको ऑनलाइन भी प्रशिक्षण देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म बन ही गया है जिस पर महिलाएं आ सकती हैं और जाकर अब वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जान सकती हैं, स्कीमों के बारे में जान सकती हैं। और उनको जब हम स्किल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम देते हैं तब हम उनको किस तरह से बिजनेस प्लान बनाना है, किस तरह से उनको फाइनेंशियल लिंकेजेस प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से मार्केटिंग लिंकेजेस प्रोवाइड की जा सकती हैं, जिससे कि वो जो भी अपने उत्पाद हों उनको ना ही सिर्फ बना सकें, उनके लिए एक मार्केट भी ढूंढ सकें और उसके बाद उससे वो प्रॉफिट करके उसको स्केलेबल भी कर सके, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप का महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आप अगर देखिए ट्रेडिशनली भी भारत में महिलाएं गाँव में घरों में छोटे उद्यम करती रही हैं, जैसे कि छोटी ही चीज़ें बनाना हो, फूड प्रोसेसिंग में उसको अब हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, नहीं तो पापड़ बनाना, अचार बनाना। मगर अब महिलाएं ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ के और ऑनलाइन एक्सेस से और ऊंचा सोच सकती हैं और ऊंची उड़ान भर सकती हैं। जी बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं ऊंची उड़ान के लिए जो पंख है उनको और मजबूती दे रही हैं जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। लेकिन ऐसे में जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं ना जी, उसमें किस तरह का सपोर्ट स्टार्टअप कल्चर जो है उसके तहत अभी तक मिला है? क्योंकि आर्थिक विकास काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और जब हम बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पर हम तीसरे ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो लगातार जो क्षेत्र है बढ़ता नज़र आता है। तो जैसा कि जानते ही हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है
इसी तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं, जिसमें कोलैटरल फ्री लोन्स देने पर जोर है, साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन पर भी जोर है, जिससे कि कोई भी अगर आप स्टार्टअप शुरू करें या छोटा सा अपना एंटरप्राइज शुरू करें तो उसमें भी आपको लोन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लागू की हैं जिसका सब फ़ायदा उठा सकते हैं, और हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको इन प्रोग्राम के बारे में अवगत कराते हैं और उनको इन स्कीम से लिंक भी कराते हैं। उनको ये भी सिखाते हैं कि कैसे एक वाइबल बिजनेस प्रपोजल बनाएं जो कि उनको लोन वर्दी हो, जिससे कि उनको लोन पाने में सहायता हो सके और इससे उनका आर्थिक विकास भी हो और उनकी मदद भी हो, और वो आसानी से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यही है कि वो आसानी से अपना जो भी एंटरप्राइज सेटअप करना चाहें, अपना जो भी लघु उद्योग सेटअप करना चाहें, उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब 2016 में शुरुआत की गई थी स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है, इसकी कार्यक्रम की, तो कहीं ना कहीं कई सारे जो बातें थी वो सामने थी, कई तरह की चुनौतियां थीं, लेकिन आज के समय में किस तरीके से आप देखती हैं कि एक समाधान के तौर पर जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं? स्टार्टअप्स लगातार काम भी कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जब ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ, अब विभिन्न मंत्रालयों में आप देखिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन पर जोर है, उसमें जोर है इनोवेशन पर भी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर भी जोर है। इसी तरह टाइप 2 स्कीम भी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी भी स्कीम है। तो सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर दे रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर RCTs की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं रूरल एरियाज़ में, जिससे कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और की ट्रेनिंग दी जा सके, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स। तो एक ये कन्वर्जेंस का अप्रोच हो गया है जहां सबको प्रोत्साहन मिल रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप का विकास हो रहा है। जी बिल्कुल। और उसके तहत ही हम मान सकते हैं कि जो देश का विकास है उसको भी कहीं ना कहीं गति मिली है, क्योंकि स्टार्टअप्स के ज़रिए जो GDP में सहायक उद्योग हैं उनको सीधा एक सपोर्ट हम देखते हैं कि कैसे, फिर चाहे AI के माध्यम से हो या दूसरी तकनीकों के माध्यम से हो, तो कहीं ना कहीं जो सहयोग उद्योग हैं उनको जब फ़ायदा हो रहा है तो उसका सीधा असर GDP में हमें देखने को मिलता है। जी, GDP के ग्रोथ में ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं और एक ये इम्पॉर्टेंट ड्राइवर बन चुके हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की आज की तारीख में अगर हम कहें, और इसी से सब प्रोत्साहित होकर अब जॉब सीकर्स के बजाय जॉब प्रोवाइडर्स बनने में लोग कार्यरत हैं, और इसमें इंडस्ट्री भी आगे आ रही है, इनक्यूबेटर सेटअप हो रहे हैं, एक्सीलरेटर सेटअप हो रहे हैं, ताकि लोगों को कनेक्ट किया जा सके। वो जो भी उनके बिजनेस आइडियाज़ हैं, जो जिसको आप कहें कि सीड स्टेज पे हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिल सके। जी बिल्कुल। और उसी के लिए अलग अलग जो कार्यक्रम हैं लगातार वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन हिना जी, किस तरीके से, क्योंकि आज के समय में ना सिर्फ हमारे जो हम कह सकते हैं कि घरेलू या स्थानीय जो समस्याएं हैं, बल्कि जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका समाधान, उनका हल ढूंढने के लिए लगातार जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पर जो एक छवि भारत की बन रही है, जो उभर रही है, वो कितना लाभकारी? ये हमारी वैश्विक स्तर पर भी छवि बहुत इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप ये अब अलग अलग सेक्टर्स में भी आ रहे हैं। जैसे कि एग्रीप्रेन्योर्स हो गए हैं, आप देखिए सोलरप्रेन्योर्स हो गए हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ सोलरप्रेन्योर्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि वो भी अपने सोलर इंस्टॉलेशन सेटअप कर सके। ग्रीन इकॉनमी में ये बहुत बड़े सहायक रहे हैं, और इसी तरह से टेकप्रेन्योर्स आ रहे हैं। तो ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में भी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हो, ये नई ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ बन गई हैं। तो अब एंटरप्रेन्योरशिप जो कि पहले बहुत छोटे स्तर पर सीमित थी, अब एंटरप्रेन्योरशिप का भी विकास हो रहा है। स्टार्टअप्स भी एक मोटिवेशन भी बन गए, इंस्पिरेशन भी हो गए, और बहुत ज़्यादा इनसे जॉब क्रिएशन भी हो रहा है। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि ग्लोबली जब हम कहते हैं कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप का हब भारत बन रहा है, कि जैसा आपने बताया कि फिर चाहे हम टेकप्रेन्योरशिप की बात करें, ग्रीनप्रेन्योरशिप की बात करें, तो कहीं ना कहीं उद्यमशीलता को जो बढ़ावा है वो लगातार भारतीय स्टार्टअप के ज़रिए मिल रहा है। लेकिन अभी क्योंकि हम विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है भारत का जो स्टार्टअप्स का है, क्या माना जाए कब तीसरे से आगे की तरफ अब भारत का जो लक्ष्य है वो रहेगा? लक्ष्य इससे आगे ही बढ़ने का रहेगा। जैसा कि
आप देख रहे हैं सरकार विभिन्न स्कीमें ला रही है, बहुत सी इंसेंटिव्स आ रही हैं, बहुत सी कंप्लायंस में रेगुलेटरी कंप्लायंसेस वगैरह हैं उनको और सरल और ऑल सिंप्लीफाइड बनाया जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन मिल रहा है ताकि इस इकोसिस्टम को और ज़्यादा ग्रोथ हो और ये और ज़्यादा इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट करें। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लगातार जो स्टार्टअप्स है उनका योगदान और बेहतर नज़र आ सके और मजबूत नज़र आ सके और इसके बदौलत जो मजबूती है वो देश की अर्थव्यवस्था को मिल सके, इसके लिए लगातार जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं वो अपना दमखम दिखा रहे हैं वैश्विक स्तर पर भी। हेना जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो जाना